अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में खुश आमदीद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया और अजीज़ी। आप दोनों को भी बहुत बहुत खुश आमदीद। ख्वातीन हज़रात, आज के शो में शामिल है अताई डॉक्टरों की भरमार और दहशत गर्दी के खिलाफ एक मौसर और जामे स्ट्रेटजी। आप अजीज़ी से सुनेंगे आज का मुखबरनामा, और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे आज का वीडियो क्लिप और खुसूसी तस्वीर। आइए शुरू करते हैं। यार, ये जो तुमने अताई डॉक्टरों का जिक्र किया है, ये तो चलो कोई 20-25 साल पहले होते थे। मैंने भी देखे हुए हैं। वो लूण मिर्चों वाले डब्बों में गोलियां कैप्सूल रख के बैठे होते थे, साथ पेंचर लगाने का सामान भी उनके पास होता था। भाग के घर जाकर तो बत्ती भी ठीक कर आते थे। वो तो चलो वारा खाता था। ये जो वाहियात डॉक्टर निकल आए हैं यार, इनको कैसे रोका जा सकता है? वाहियात डॉक्टर कौन से? शाबाश, तुम बाइये रहते हो स्टूडियो। तो ये तुम रास्ते में दीवारों के ऊपर इश्तिहारात नहीं पढ़ते? वॉल चॉकिंग बड़ी, ये भी यार हद हो गई है। एटम दवाखाना, बम दवाखाना, जर्मन दवाखाना, मगरमच्छ मजून, लूमड़ मजून, बांदर मजून। यार, ये बांदर मजून बांदर रगड़ के बनाते हैं? मुझे नहीं पता। मैं ये खाने के बाद बंदा पटोसी मार के तो दरख्त पे चढ़ जाता है, या ये बनाता बांदर है इसलिए इसका नाम बांदर मजून? नहीं, बांदर मजून तो मैंने कभी सुनी नहीं। ये तो वैसे ही तुम्हारी अपनी इख्तरा लग रही। अन्य जी, आपने नहीं बिल्कुल सुनी जी। मैं ही बांदरों के साथ स्कूल पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है जी बांदर मजून का। और भाई, तुम लाहौर से बाई ट्रेन कराची चले जाओ, रास्ते में तुम्हें इस किस्म के वाहियात दवाखानों के नाम पढ़ने को मिलेंगे कि शर्मिंदगी से तुम्हारा सर इस तरह नीचे गिर जाएगा जैसे बगैर टिकट के सफर करने पे टीटी ने तुम्हें पांजा लगवाया हो। ये तो पता है कि यूरोपीय सियाह ने इस बारे में लिखा भी है। क्या? वो इधर आया हुआ था कहीं बेचारा पाकिस्तान, वो बाई ट्रेन या शायद बाई रोड चला गया कराची। लो जी, उसने रास्ते में एक लफ्ज इतनी मर्तबा पढ़ा कि उसने वो किताब पे अपनी कॉपी पे लिख लिया। उसने कहा यार ये क्या है, हर जगह लिखा हुआ है। लो जी, जाके उसने अपने उस्ताद को दिखाया कि भाई जी ये क्या है, ये पाकिस्तान में बहुत लिखा हुआ है। उसने कहा जी ये मर्दाना कमजोरी है। उसने कहा ये तो जगह जगह लिखा हुआ था, इसका मतलब है ये सारा मुल्क ही मर्दाना कमजोरी में मुब्तला। वैसे बड़ी बेशर्मी की बात है, ये जगह जगह ये जो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो इसका इलाज होता है, तौबा तौबा। एक तो ये खुद जिल्लत है बहुत बड़ी, और एक जो इनका शिकार होते हैं, जो इलाज करवाने पहुंचते हैं, वो सारी उम्र के लिए जलीलो ख्वार हो जाता है। यार, सिर्फ दीवारों पे ही नहीं, अपने मीडिया वालों को भी समझाओ। एक आध छोड़ के हर बंदा इनका इश्तिहार पैसे लेके लगा देता है, और घरों में जाता है, वो बच्चे पढ़ते हैं उसको। यार, ये तो खैर बड़ी वाहियात चीज़ें जो तुम कह रहे हो, जिनके इश्तिहारात हैं, ये दवाइयों के इश्तहार छपवाना, डॉक्टरों के अपनी इश्तहारी मुहिम चलाना, ये वैसे ही गैर कानूनी है। अच्छा जी? हाँ। और तुम्हें पता है इस किस्म की अद्वियात खाने से कई बेहतरीन सेहतमंद लोग बेचारे लागर हो गए हुए। हाँ, तो और क्या, ये चलने फिरने से बेचारे मजबूर हो गए। ये जहर होती है। ये तो एक तरह का वो जो है ना, फौरी रिलीफ जो है, कोई कॉर्टिजोन होती है, कोई स्टिमुलेंट्स होते हैं कि फौरी तौर पे आपको ठीक कर दिया, लेकिन दैट इज अननेचुरल। आप 10 दिन 15 दिन लें और उसके बाद फिर आप हमेशा। किस किस्म की यार इन लोगों की मत मारी गई है कि लोग सेहत ठीक रखने के लिए पार्कों में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, अखाड़ों में जाते थे, खेल के मैदान में जाते थे। अब लोग बेचारे लूमड़ मजून के पीछे। हद हो गई है यार। अल्लाह ताला ने हम पे क्या अजाब नाजल किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अजाब नाजल है ना हम पे बेशुमार, इस खित्ते पे जिसे हम मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, उनमें से एक ये अताई डॉक्टर्स भी हैं, और उनकी बनाई हुई ये जो लूमड़ मजूने और फलानी मजूने, पता नहीं क्या क्या नाम ये ले रहा है, वो सारी उसी अजाब का तसलसल है। यार, इस कदर जानवरों वाले ज़हन हो गए हुए हैं कुछ लोगों के कि मैंने अपनी आंखों से देखा है सड़कों के ऊपर इस किस्म की दवाइयां बेच रहे हैं लोग, और 5-6 मरे हुए किरले आगे रखे हुए हैं, और वो बता रहे हैं जी कि इन किरलों से मैंने ये दवाई बनाई है, इनका तेल निकाल वो सांडे हैं, सांडे कहते हैं उनको। उन सांडों का तेल, वो मरे नहीं होते, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी गई होती है ताकि वो बेकार हो जाते हैं, लेकिन वो मौजूद होते हैं, उनको पालते हैं, फिर उनमें से वो तेल निकालते हैं। और वैसे ये तुम्हें कैसे पता है ये किरले की रीढ़ की हड्डी तोड़ी होती है? मैं यहाँ नहीं रहता, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बस सिर्फ सुनता सुनाता ही रहता हूँ? मेरा ख्याल है मैंने तो किसी बांदर के साथ नहीं पढ़ा, तुम किसी किरले के क्लास फेलो रह चुके हो।
और मैंने तो तुम्हें यही देखा कि तुम्हारी ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, तुम उसमें बैठ जाते हो, वो तुम्हें ले जाता है और वापस ले जाता है, जैसे सामान नहीं ढोते। नहीं, इसका क्या मतलब है कि मैं बैठता हूँ तो आंखों पे पट्टी बांध लेता हूँ? ये तो रेलवे लाइन के ऊपर होते हैं, किरले बेचारे बिछा के बैठे होते हैं। मेरा घर ओकाड़ा में रेलवे लाइन के ऊपर था। अच्छा। मैंने बड़े तमाशे देखे हैं। ख़वातीनो हज़रात, मैं माफी चाहता हूँ, मैं से मुअज़्ज़ज़ आदमी ही समझता रहा, ये तो थड़िया भी निकला। ओए, थड़िया बड़ा सियाना आदमी होता है। थड़े के ऊपर जो तुम सीखते हो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकते। स्वात है, कट्टा सियाना होता है, उन किरलों के आगे रंगीन सी धोती पहन के इस तरह उसको सुन रहा होता है वो मदारी को या वो अताई बेवकूफ और बांदर डॉक्टर को, कि जैसे सबसे आखिरी बात ही ये कर रहा है। कराची सदर चले जाओ, सदर के इलाके में, वहां 20 लोगों ने ये तमाशा खड़ा कर रखा होता है। 2-4 किरले पड़े होते हैं, आगे वो को खवास बयान कर रहा होता है किसी खास मजून के, और बेवकूफ़ों की एक फौज जफर मौज है जो जेबों में पैसे लिए बड़ी ईगर होती है, और उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है खरीदारी करते वक्त। और वो लड़ाई, ये तुम्हें पता है कि वो लड़ाई जो है, वो जो मदारी होता है वो खुद करवाता है कि लोग उस लड़ाई से मुतासर हो जाए कि नहीं मैंने खरीदनी है, मैंने खरीदनी है। ये बड़े खोचड़ होते हैं तुम्हारी तरह। सर वैसे देखा जाए तो हम खामखा वेस्ट को ब्लेम करते हैं कि हमारी नस्लें तबाह कर रहे हैं, वेरएज़ हम खुद किसी से कम नहीं है। हाँ, इस तरह की हजारों चीजें हैं। ओ जी, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपने आप को बर्बाद करने के लिए। ये मेरा एक दोस्त क्या बुजुर्गी है हमारा, मैं उसकी खबर लेने चला गया, मुझे पता चला कि बेचारा बीमार है। अच्छा। और डेथ बेड पे है। ओहो। मैं पहुंच गया, मैंने कहा पता नहीं क्यों हुआ, मैंने कहा जनाब क्या हुआ, खैर है भाई जी? अजीब सी, बस समझ नहीं आती मुझे हुआ क्या। अच्छा, उसको ये समझ भी नहीं आ रही कि हुआ क्या है। भाई तुमने कुछ समझ आने वाला काम किया हो तो तब है ना। और मैंने कहा हुआ क्या, तुम तो अच्छे बड़े 6 महीने पहले थे। कहता जी 6 महीने पहले इसी तरह का कोई डॉक्टर बता रहा था, बांदर मार का, उसके अड़िके चढ़ गया। उसे कहता है जी मुझे गोडों गिटों में दर्द है, मुझे बड़ी कमजोरी है। उसने पता नहीं को बांदर रगड़ के या लूमड़ रगड़ के उसको कोई दवाई बना के दी है। उसकी हालत टिल्ले से लूमड़ जैसी हुई थी, जैसे बच्चे अपने खिलौने में से एक सेल निकाल दें तो वो टिल्लाड़ी पड़ जाता है। वो मैंने कहा तू दवाई लेके फिर, कहता जी बस महीने में मैं जा पड़ा। फिर मुझे जनाब एक और बंदा दोस्त मिला, उसने कहा तुम्हें किसी ने तवीज कर दिए हुए। फिर किसी तवीजों वाले के पास चला, ये भी एक बड़ा, देखो ना, वाह वाह। उसने उसे बड़ा खज्जल किया जी। पहले तो उसको कहता है कि तुम्हारी सस ने तुम पे तवीज किए हुए, तुम, वो कहता है जी फिर बनेगा क्या? कहता है अपनी सस के बाल थोड़े से काट के ले आओ किसी तरीके से। वो सस के बाल, सोई हुई बेचारी के बाल काटते हुए सौरे से चित्र खा बैठा है जी। अच्छा, वैसे कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक लेने दो एक। यार 1 मिनट ठहर तो जाओ, सुन तो लो, उसको बेचारे को तो सुन लो। अच्छा चलो। वो तवीज कराता रहा जी, चील के खून से तवीज लिख के देना, पता नहीं कहां जंगल, चील के खून से। और ये बड़े बेवकूफ और जाहिल लोग होते हैं, और इनके साथ बन जाता है मरीज जाहिल, इसमें कोई शक नहीं। वो कहीं बेचारा चील ढूंढता रहा। अब चील उड़ती भी बहुत ऊंचा है, कभी कभी वो नीचे आती है। अच्छा। फिर कहीं तवीज धागे के पास 2 महीने गुजार के आया बेचारा। फिर किसी दोस्त ने कह दिया कि ओहो तुम्हें तवीज धागा तो नहीं किसी ने किया हुआ, तुम गलत दवाई खा बैठे हो। दूसरा बंदा बता रहा है जिसने खाई हुई है, वो नहीं समझ रहा कि मेरे साथ हुई क्या है। फिर कहीं जाके सर्विस अस्पताल में किसी ने उसे दाखिल करवाया। अब 14 नंबर बेड पे लूमड़ हुआ है। अब जाके कोई पूछे ना जी क्या हाल है, तो बहीर आंडे की तरह ही कर देता है। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।